नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पटना आ रहे हैं। अब लालू यादव खुद चुनाव में होंगे और नीतीश सरकार को गिराकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो आज की बेहतरीन और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि लालू यादव पटना आ रहे हैं। दुर्गा पूजा के बाद लालू यादव पटना आ रहे हैं और वापसी की तारीख तय हो गई है। 20 अक्टूबर को लालू यादव पटना आने वाले हैं। देखिए, बिहार वालों की इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। लालू यादव इसी महीने की 20 अक्टूबर को पटना आने वाले हैं और अब तो खबरों में यहां तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव आ रहे हैं पटना। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार लोन देगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा में कई सारे निर्देश भी दे दिए। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को लोन मुहैया कराने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दे दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10 लाख तक का लोन देने वाली है। इसमें से 5 लाख अनुदान के रूप में मिलेगा, वहीं 5 लाख लोन होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें मात्र 1% ब्याज लगेगा। तो वहीं महिलाओं को तो कोई भी ब्याज देना भी नहीं पड़ेगा। लोन को 84 किस्तों में लौटाने की सुविधा होगी। 2 किस्त में ये राशि आपको मिलनी है। लालू यादव के बेटों में भयंकर लड़ाई हो रही है। देखिए, लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर बड़ा वार करते हुए कहा कि सुन लो तेजस्वी, बिहार की महिलाएं तुझे कभी भी माफ नहीं करेगी, देख ले तेरा मुंह काला हो गया। देखिए, लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट से खुद व मां बहन का नाम गायब होने से तेज प्रताप यादव बौखला गए हैं और तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी है। देखिए, तेज प्रताप यादव ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट शेयर करते हुए कहा कि ए अंधेरे, देख ले तेरा मुंह काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। मेरा नाम रहता ना रहता, पर माँ और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी भी माफ नहीं करेगी। दशहरा में हम माँ की ही आराधना करते हैं। जी हाँ। साथ ही तेज प्रताप यादव ने रोते हुए इमोजी भी शेयर किया है। मतलब रोते रोते तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को कह दिया कि तेरा मुंह काला हो गया, आपको बिहार की महिलाएं माफ नहीं करेगी। राजद नेता ऋषि कुमार ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए, ऋषि कुमार जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार के लिए अभिशाप है। जदयू और बीजेपी ने मिलकर बिहार को बेरोजगार और मजबूर बना दिया है। बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि यहाँ बीटेक पास अभ्यर्थी भी चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। उसके बावजूद साहब की अंतरात्मा नहीं जाग रही है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि दुर्गा पूजा में मेला घूमना है तो साथ रखना होगा वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, वरना नो एंट्री। देखिए, बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार सख्त हो गई है और दुर्गा पूजा को लेकर कई सारे नियम लागू कर दिए हैं कि दुर्गा पूजा में मेला घूमना है तो कोरोना वैक्सीन लिए हुए हैं उसका प्रमाण पत्र आपको रखना होगा। खैर, आम पब्लिक यदि किसी तरह मेले में घुस भी गए, लेकिन वहां जो दुकानदार होंगे, जो दुकान लगाएंगे मेलों में, उनके लिए तो ये सख्त नियम होगा। उनको वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र रखना जरूरी होगा, वरना मेले में किसी भी प्रकार के दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा। और पटना वालों के लिए तो और भी सख्त नियम है। पटना में नहीं होगा डांडिया, नहीं जलेगा रावण। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए। पटना जिले में दुर्गा पूजा में किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। पटना में तो दुर्गा की प्रतिमा को गंगा में प्रवाहित करने की अनुमति भी नहीं दी गई है। पटना में इस बार रावण दहन पर भी रोक लगा दी गई है।
बिहार में होने वाले उपचुनाव से पहले महागठबंधन पूरी तरह से टूटकर बिखर गया है। आरजेडी और कांग्रेस अलग हो गए हैं और अब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। विधानसभा चुनाव 2020 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट थे और अब उन्हें महागठबंधन का प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस उन्हें सिर्फ आरजेडी का नेता ही मानती है। तो वहीं एनडीए के नेता भी कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन नहीं है, समाप्त हो गया महागठबंधन। और इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशित नाथ तिवारी ने कहा है कि कोई भी महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट नहीं हो रही है। हमारा लक्ष्य एनडीए और आरजेडी के प्रत्याशी को हराना है। और तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ लोग फ्रेंडली फाइट की अफवाह फैला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव हारने वाले हैं। दरअसल चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि दोनों ही सीटों पर नीतीश कुमार के उम्मीदवार चुनाव हार जाएंगे। देखिए, चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार और नीतियों से बिहार की जनता नफरत करने लगी है। चिराग पासवान ने एक बार फिर दावा किया है कि दोनों ही सीटों के नतीजे के बाद नीतीश कुमार की सरकार की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है, यानी नीतीश सरकार का गिरना तय है। इन्होंने यहां तक कह दिया कि जदयू और बीजेपी के बीच खटास लगातार बढ़ती ही जा रही है। बहुत ही जल्द नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। तेजस्वी यादव के कारनामों से रो पड़े तेज प्रताप यादव और रोते रोते तेज प्रताप यादव ने रोता हुआ इमोजी किया ट्वीट और कहा कि स्टार प्रचारकों में मेरा नाम नहीं तो कोई बात नहीं, पर मां और दीदी का रहना चाहिए था नाम। देखिए, दरअसल आरजेडी ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसमें तेज प्रताप यादव, उनकी मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती का नाम भी नहीं है। तो इस पर तेज प्रताप यादव रो पड़े और रोता हुआ इमोजी शेयर करते हुए कहा कि इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी भी माफ नहीं करेगी तेजस्वी यादव को। दशहरा में हम मां की आराधना करते हैं, है ना जी। तेज प्रताप यादव को चिराग पासवान पसंद नहीं है, पारस गुट वाली लोजपा पसंद है। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि कार्यक्रम का हिस्सा में ये खुलासा हो गया है और कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही है जिसमें से तेज प्रताप यादव पशुपति पारस के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसमें से तेज प्रताप यादव के साथ आकाश यादव को भी पशुपति पारस के साथ देखा गया। अरे वाह, इतने बड़े झूठे को आप क्या कहोगे। राजद नेता की पकड़ी गई है झूठ। राजद नेता भाई वीरेंद्र सरेआम बोले झूठ और कहा कि तेज प्रताप यादव पटना में नहीं है, इसलिए मीटिंग में नहीं आए, पर पटना में ही केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में दिखे लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव। दरअसल न्यूज फॉर नेशन की खबर में ऐसा कहा जा रहा है कि राजद ने बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इसमें से राजद के सभी राजद विधायक को शामिल होना था, लेकिन इसमें से राजद विधायक और लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ही शामिल नहीं हुए। और इसके बारे में जब राजद नेता भाई वीरेंद्र से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तेज प्रताप यादव पटना में नहीं है। वहीं तेज प्रताप यादव केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के कार्यक्रम में पटना में ही दिखे। ऐसे में भाई वीरेंद्र का बयान झूठा साबित हो गया। दरअसल शिवानंद तिवारी ने कहा है कि आरजेडी से तेज प्रताप यादव आउट है। उन्होंने कहा कि दल से उन्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, वे खुद ही निष्कासित हो गए और लालटेन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है उनके लिए। तो शिवानंद तिवारी के बयान पर जदयू ने तंज कसते हुए कहा कि दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया तेज प्रताप यादव को, फिर भी वे अभी तक शांत क्यों है। दरअसल जदयू नेता निखिल मंडल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि क्या तेज प्रताप भाई, शिवानंद बाबा कह रहे हैं कि आपको राजद ने बाहर का रास्ता दिखला दिया है, पार्टी आपकी और आपको ही दूध में से मक्खी तरह निकालकर फेंक दिया गया। आप जिस तेजस्वी यादव का दिन रात साथ देते हैं, आप तो बेबाक हैं, फिर शांत आखिर क्यों है बाबा, ये सही है क्या।
सुशील मोदी ने लालू यादव को खुली चुनौती दी है। देखिए, लालू यादव से कहा गया है कि लालू में हिम्मत है तो तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल कर दिखाएं। साथ ही सुशील मोदी जी ने कहा है कि लालू की पार्टी और परिवार दोनों टूट जाएगा इससे। दरअसल सुशील मोदी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, अगर वो तेज प्रताप को पार्टी से निकालते हैं तो लालू की पार्टी और परिवार दोनों ही टूट जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि लालू की पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, यहां शिवानंद तिवारी के बयान का कोई भी मतलब नहीं है। लालू यादव में ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं है। बिहार उपचुनाव में जदयू का दावा है कि एनडीए की एकता देख हवा में उड़ जाएगा महागठबंधन। आरसीपी सिंह बोले हैं कि आसमान की बुलंदियों को छू जाएंगे नीतीश कुमार। देखिए, आरसीपी सिंह ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले ही महागठबंधन बिखर गया है। एनडीए की एकता देखकर लगता है कि महागठबंधन हवा में उड़ जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी और बिहार की नीतीश सरकार के नेतृत्व में जिस तरह से देश और बिहार का विकास हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में देश विकास के मामले में नया आयाम स्थापित करेगा।